वर्तमान की संतुष्टि का ध्यान रखते हुए भविष्य की संतुष्टि का भी ख्याल रखो। अगर हमारा भविष्य अंधकारमय होगा तो फिर तरक्की किस काम का होगा। इसलिए आज हम खाएं तो थोड़ा कल के बारे में भी सोचें, चाहे वो पानी हो या हवा हो या ज़मीन हो या नेचर हो, इसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। और आप देखे होंगे कि हर जगह सेव वाटर, सेव नेचर, सेव एनिमल, समझ में आ रहा ना। तो इस तरह की बातें हमें आज आई है और आज से आप इस बात का ध्यान लगाएं। लगभग 28 साल पहले दुनिया का पहला अर्थ समिट हुआ था, रियो डी जनेरो अर्थ समिट ब्राजील में। अब आप समझिए अर्थ समिट का मतलब क्या होता है। अर्थ समिट का मतलब होता है पृथ्वी सम्मेलन। अब आप बताइए पृथ्वी के लिए क्या सम्मेलन करेंगे। यानी इस पृथ्वी पर जरूर मुसीबतें होंगी, परेशानियां होंगी, चुनौतियां होंगी। और इसका एग्जाम्पल आज देखिए, दुनिया के सारे देश मिलने के बावजूद इस बीमारी वायरस से हम नहीं सुन पा रहे हैं बात। तो ये भी एक चुनौती है। इस सम्मेलन का पीछे एक उद्देश्य है। 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में इसकी शुरुआत की गई थी। दुनिया के 100 देश के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे और उस समय के मेजर जो चैलेंजेस थे, उस चैलेंजेस को उन्होंने आपस में मिलकर दूर करने के बारे में सोचा था। आपको एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। एक टेररिज्म किसी एक देश का है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एक देश का है, डिजीज एक देश का है। ऐसे ऐसे आपको समझिए 25 ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जिस पर इस सम्मेलन में डिस्कस किया गया और कहा गया कि ये मेजर चैलेंजेस को जितना जल्दी हो सके उसे पूरा करने का प्रयास करना ही करना है। समझ गए। और इसका नतीजा ये है कि सारे जो 100 देश के प्रतिनिधि थे उन्होंने मिलकर 21 सूत्र यानी 21 फॉर्मूला पर उन्होंने बात करने का प्रयास किया, जिसका आगे नाम आया एजेंडा 21। क्या नाम आया? एजेंडा 21। इस एजेंडा 21 में इन सभी देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया कि वी ऑल द नेशंस मस्ट कम्बैट दिस प्रॉब्लम्स, कम्बैट लड़ना, और लड़ना बीमारी से। एक एग्जाम्पल देते हैं, पल्स पोलियो पूरे दुनिया में WHO ने चलाया और भारत आज पिछले 5 सालों से पोलियो मुक्त नेशन में से एक है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी है, डर है, वायरस कहीं ना चला है। आप एक देखिए, चीन से निकला हुआ वायरस पूरी दुनिया को तबाह कर रहा है। ये भी तो एक मेजर चैलेंज में से एक है। तो इसे ही हम बात करेंगे एजेंडा 21 में। म्यूचुअल कोऑपरेशन, अमीर देश गरीब देश आपस में मिलकर बात करें, नए नए तकनीक का विकास करें। आने वाले समय में समाज की चुनौतियां और बढ़ रही हैं, आबादी बढ़ रही है, उसके भूख का निपटारा कैसे होगा, बीमारी का निपटारा कैसे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कहां से लाएंगे। इन सारी बातों में एजेंडा 21 में डाली गई है और ये दुनिया के 100 देश के प्रतिनिधि इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप बताएं, जैसा कि हमने बताया, डेवलपमेंट किस तरह से चलना है। सस्टेनेबिलिटी, बचाते बचाते आगे बढ़ना है। नंबर 2, दूसरा आपको दिया गया है कि रिसोर्स अपने तो बचेगा नहीं, तो आपकी नई टॉपिक आ गई है रिसोर्सेस प्लानिंग। प्लानिंग, आप भी प्लानिंग करते होंगे, हर चीज की प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे आप किसी भी वस्तु को ज्यादा से ज्यादा अपनी संतुष्टि लायक बना सकें, लॉन्ग टर्म तक उसका इस्तेमाल कर सकें। ये प्लानिंग है। आपके पास कम रुपए है, चाहेंगे कि इसका भरपूर इस्तेमाल, ज्यादा है तो कोई बात नहीं है। सो द जुडिशियस एंड peaceful way of using the material is known as resources planning। आपको न्यायपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, अगर आप इस जितने भी संसाधन का इस्तेमाल ठीक से करते हो, उसे हम प्लानिंग कहते हैं। एग्जाम्पल लो, भारत का 29 राज्य हैं यहाँ। क्या हर राज्य की रिसोर्स एक समान है? नहीं है।
यहाँ से सवाल बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स प्लानिंग एंड व्हाई द कंट्री लाइक इंडिया नीड ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग। भारत ऐसे देश को रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है भाई। ध्यान लगाओ, क्या भारत के सभी राज्य एक समान हैं? नहीं। क्या भारत या दुनिया में रिसोर्स एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं। क्या कोई इलाका किसी रिसोर्स में रिच है? यस। तो क्या कोई इलाका रिसोर्स में डिफिशिएंट है? यस। तो जो रिच वाला डिफिशिएंट को शेयर करेगा तब तो डेवलपमेंट की लेवल आगे बढ़ेगा। तो इस बात को ध्यान लगाएंगे कि भारत में रिसोर्सेज प्लानिंग इसलिए जरूरी है, पहला कि रिसोर्सेज सभी जगह एक समान उपलब्ध नहीं है। नंबर 2, रिसोर्सेज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल है, और नॉन रिन्यूएबल बहुत कॉस्टलियर होता है, इकोनॉमी पर असर पड़ता है, तो हमें रिन्यूएबल पर ध्यान देना चाहिए। जो इलाका डिफिशिएंट है, अगर हम रिसोर्स प्लानिंग नहीं करेंगे तो देश के हर इलाका सेटिस्फाइड कैसे होगा? लाइक लद्दाख इन जम्मू एंड कश्मीर एंड अरुणाचल प्रदेश इन नॉर्थ ईस्ट। तो बिहार में खेती-बाड़ी खूब होती है, यूपी में खेती-बाड़ी खूब होती है, तो असम में पेट्रोलियम खूब मिलता है, गुजरात में पेट्रोलियम खूब मिलता है, तो राजस्थान में मार्बल मिलता है। इस तरह से, और पूरे प्लेटो में क्या मिलता है? तो मिनरल्स मिलते हैं। ये सारे जब मिलाते हैं और देश भर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तब बेहतर तरीके से हम उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इसे हम कहेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग। और प्लानिंग घर से लेकर, परिवार से लेकर, स्कूल से लेकर, देश से लेकर पूरी दुनिया में की जाती है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की का रास्ता अपना सकें और रिसोर्स को 100 से 100% इस्तेमाल कर सकें। तो आपसे सवाल करेगा कि रिसोर्सेज प्लानिंग का कितना तरीका है, तो बोलिएगा कि रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया ये टॉपिक है, बोलिएगा 3 तरीका है। पहला तरीका क्या करना है? तो सबसे पहले बोलिए, रिसोर्स के लिए सबसे पहला तरीका खोजेंगे ना उसको, तो इन्वेंट्री, मैपिंग, इन्वेंशन, सर्वेइंग। तो जब आप उसे खोजेंगे और जब उसके बारे में जानेंगे, उसकी क्वालिटी के बारे में जानेंगे, क्वांटिटी के बारे में जानेंगे, अमाउंट के बारे में जानेंगे, तो ये है इसका पहला प्रोसेस। सर्च किए, सर्वे किए, मैपिंग किए, डेवलप इन्वेंट किए, ये है इस पहला का प्रोसेस। अब आप ही बताओ, जब तुम खोज लोगे तो क्या करोगे? दूसरा उपाय, तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, यूज टेक्नोलॉजी, और ज़्यादा से ज़्यादा उसे एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे और कम से कम खर्च में निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये हुआ दूसरा तरीका कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे एंड हाउ टू एक्सट्रैक्ट दीज मिनरल्स और मटेरियल्स इन वेरी वेरी चीप वे। और जब निकल जाएगा तब क्या होगा? नेशन की इकोनॉमी में इसको इन्वॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और हमारा नेशन इकोनॉमिकली कितना साउंड होगा, कितना स्ट्रेंथ होगा, ये आपका तीसरा तरीका है। तो रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि ये 3 तरीकों से होता है। पहला सर्च करना, डेवलप इन्वेंट करना और सर्वेइंग और मैपिंग करना। दूसरा टेक्नोलॉजी निकाल कर उसे एक्सट्रैक्टिंग करने का प्रयास करना, और तीसरा इसकी इकोनॉमी को नेशन की इकोनॉमी के साथ ऐड करके अपने आप को इकोनॉमिकली बेस्ट